सभी पत्रकार बंधु भी यहाँ होंगे, ये ध्यान दें कि नगर निगम आपका कानपुर नगर, ये नगर निगम का जिला है। इसमें चाहे तहसील हो चाहे शहर हो, वहाँ पर एक समान प्रणाली लागू रहेगी। और कानपुर देहात जो है वहाँ पे दूसरा बेच बोर्ड लागू होगा। बात समझ में आई? जो नगर निगम का जिला है वहाँ का बेच बोर्ड जो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप कानपुर नगर निगम में हो, चाहे तहसील में हो और चाहे शहर में काम कर रहे हो, आपको एक समान वेतन दिया जाएगा। उसमें यह तय किया गया कि जो अकुशल कर्मचारी है उसको 13,006 रुपया दिया जाएगा, अर्थात उसकी दिहाड़ी 500 रुपया 23 पैसा होगा। और जो अर्धकुशल है उसको 14,306 रुपया दिया जाएगा, अर्थात उसकी दैनिक मजदूरी, अगर दिहाड़ी मजदूर है दैनिक तो 550 रुपया 23 पैसा। और जो कुशल जैसे मशीन ऑपरेटर ये हैं तो इनका वेतन 16,025 रुपया, अर्थात 616 रुपया 34 पैसा उसका वेतन निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में ये आपको बताया जा रहा है कि यह ओवर टाइम, अगर इस दरमियान कोई श्रमिक साप्ताहिक जैसे 6 दिन का कार्य है, अगर वो 7वें दिन कार्य करता है या मालिक या आप लोगों की उपस्थिति या सहयोग से कार्य करता है तो उसको 1 दिन का जो ओवर टाइम है वो डबल दिया जाएगा। 500 का 1000 रुपये इस पे सहमत हुई, अर्थात उसको दुगना भुगतान किया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश प्रत्येक कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा। यदि साप्ताहिक अवकाश दिन कार्य करता है तो उसका भुगतान दुगना देय होगा। नियमानुसार अवकाश जैसे सीएल जो कहते हैं ना, अर्न लीव है, सीएल है, अन्य अवकाश जो प्रदान किए जाएंगे वो सार्वजनिक अवकाश सवेतन करना अनिवार्य है, जो किया जाएगा। अगर छुट्टी के दिन जो आप काम कर रहे हो तो उसका भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी को अर्जित वेतन पर्ची, अब एक ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि जो आपको वेतन मिलेगा उसकी पर्ची भी आपको दी जाएगी। और सभी से अनुरोध है जिनका खाता ना खुला हो वो 1 सप्ताह के अंदर या 3 दिन के अंदर अपना अकाउंट नंबर यहाँ दे दे। वेतन नगद देय नहीं होगा, ये अपने दिमाग पर सब लोग बैठा लें। नगद पैसा किसी को नहीं मिलेगा। नहीं बिल्कुल सही बात है। जो आपका सही खाता हो, कंपनी जिसमें को आप सीधे का पैसा किसी भी बैंक का खाता हो, KYC हो, आप सभी लोगों से अनुरोध है वेतन नगद नहीं दिया जाएगा, वेतन अकाउंट में जाएगा। नहीं तो कल को आप ही लोग कहते हो कि साहब कम दिया गया, वो कहेंगे ज्यादा दिया। प्रत्येक कर्मचारी की ESIC और PF की कटौती की जाएगी। उस वेतन से जो सरकार ने निर्धारित किया गया है उसी वेतन से कटौती की जाएगी और उसका अंशदान उनको अकाउंट के रूप में जो उनका विवरण होगा वो उनको दिया जाएगा। बात समझ में आई? जिससे वो अपना देख सके कि हमारा साहब PF कितना कट रहा है, SIC कितना कट रहा है। प्रत्येक कर्मचारी को जो बोनस अधिनियम के अंतर्गत आवर्त है उसको बोनस भुगतान उसके खाते में माह नवंबर तक नियमानुसार किया जाएगा। नवंबर तक तो नवंबर दिवाली का मैसेज मिलता है। दिवाली सब जितना 13,000 से 31,000 के बीच में है वह कर्मचारी बोनस का पात्र होता है और उसको प्रत्येक वर्ष नवंबर तक उसके खाते में उस बोनस का भुगतान किया जाए। नवंबर का भी पैसा मिलता है। ठीक। और प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उसके वेतन का भुगतान उसके बैंक अकाउंट में किया जाए। यानी जो वेतन है आपका 7 तारीख तक आपके खाते में, खाते का पैसा कोई चुरा नहीं पाएगा। साप्ताहिक कंपनी अवकाश स्वयं डालेगी। का ओवर टाइम कराने के बाद अगले सप्ताह अवकाश अवश्य दिया जाए। मतलब अगर इस संडे को आपने काम किया है तो अगले संडे इनसे ओवर टाइम ना लिया जाए। बात समझ में आई? ओवर टाइम का डबल मिलेगा भी, लेकिन किसी भी व्यक्ति से एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराएगा। ये तथ्य अंकित की गई। किसी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जाएगा।
अप्रैल एक और सबसे बड़ी चीज़ है, अप्रैल 26 में जो वेतन वृद्धि की गई है, जो आपने जैसे इस महीने वेतन प्राप्त किया होगा ना 7 तारीख तक 10 तारीख, हाँ जो अप्रैल माह में वेतन वृद्धि हुई है उस वेतन को एरियर के रूप में, जो कम हो सकता किसी को कम मिला होगा, हाँ वो जो कम वेतन है उसका भुगतान 30 तारीख तक एरियर के रूप में सभी कर्मचारियों के बैंक खाते में आ जाएगा। बात समझे? जैसे पिछले महीने आप